हेलो दोस्तों, नमस्ते। जैसा कि आप सबको पता ही है, केमिस्ट्री ऑलमोस्ट कंप्लीट हो ही गई। एक दो यूनिट और बची हैं, वो हम किसी दिन वीडियो बना के वो भी कवर कर लेंगे। अब मैंने सोचा कि सबसे ज़्यादा जो दिक्कत आती है वो आती है मैथ में। उसका रीज़न ये रहता है कि अगर आपने मैथ पढ़ भी रखा है तो वो किस तरीके से पढ़ा है, वो पढ़ा है आपने कंपटीशन के पर्पज़ से। जैसे किसी ने या व्यापम की तैयारी की है, ठीक है, या फिर आपने पेपर के जो फर्स्ट पेपर में मतलब सी सेट है, ठीक है, उसके लिए तैयारी कर रखी है, तो आप उस तरीके से पढ़ते हो, मतलब ऑब्जेक्टिव बेस से, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो आपको क्या बोलते हैं, यहाँ पे जो आपको आंसर देने रहते हैं क्वेश्चनों के, वो थ्योरेटिकल बेस पे देने रहते हैं। जैसे हम 9th और 10th में जो मैथ पढ़ते थे ना, ठीक, उस तरीके से आप कोई भी आंसर शॉर्ट ट्रिक से नहीं निकाल सकते हो, या फिर सीधा आंसर दे दिया बोले कोई दे देखो। अगर इस तरीके से आप करोगे ना तो क्या होगा कि आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैं ऐसी सीरीज़ बना रहा हूँ। एक तो देखो, इसमें MPPSC में कभी भी बहुत एक्सट्रीम लेवल के या टफ लेवल के क्वेश्चन नहीं आते, मतलब मॉडरेट लेवल के रहते हैं। कहाँ से? मॉडरेट लेवल के, ठीक है, मतलब सिंपल ही रहेंगे। जैसे इस बार के पेपर उठा लो या तुम प्रीवियस पेपर उठा लो, किस तरीके के क्वेश्चन रहेंगे, काफ़ी बेसिक रहते हैं, बहुत सिंपल रहते हैं, ठीक है। अब देखो, कई लोगों को क्या है, थोड़ा चेंजेस आया है मैथ के सिलेबस में, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि मतलब 2019 की भी बहुत सारे लोग दे रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो जो मेरा टारगेट रहेगा वो ये है कि 2019 और 2000 जो फ्यूचर में तैयारी करेंगे मैथ के, उन दोनों का कवर अप हो जाए, ठीक है। तो पहले ये समझ लेते हैं कि सिलेबस क्या क्या है, क्या क्या हमको पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो वो एक बार डिस्कशन कर लेते हैं। अब जैसे कि जो 2019 का सिलेबस है, उसमें हमको क्या क्या पढ़ना है। उसमें हमको पढ़ना है सबसे पहले तो तर्क एवं आंकड़ों की व्याख्या। किसकी? तर्क एवं आंकड़ों की व्याख्या। इसका मैं इंग्लिश वर्जन भी दे दूंगा, आप मतलब मेरा टेलीग्राम ज्वाइन अगर आपने ज्वाइन कर रखा है तो आपको ये मिल जाएगा PDF, ठीक है। फिर उसके बाद आधार, संख्या, नंबर, ठीक है, सांख्यिकी। क्या? सांख्यिकी। देखो, सांख्यिकी एक जो 2020 के सिलेबस में वो पूरा एक बहुत मतलब काफ़ी तरीके से स्टैटिक्स पूरा एक टॉपिक ही बना दिया, ठीक है। उसके अलावा आंकड़ों का प्रबंधन, ठीक है, क्या? आंकड़ों का प्रबंधन। और जो सबसे ज़्यादा प्रीवियस ईयर में जो मतलब 2019 से जितने भी प्रीवियस पेपर हुए हैं, सबसे ज़्यादा इस टॉपिक से 15-15 मार्क्स में जो क्वेश्चन आते थे वो यहाँ पाई चार्ट से और ग्राफ से पूछे गए, ठीक है। तालिका, ठीक है। उसके अलावा पर्याप्तता, अंक, ये भी क्या है, ये सब टॉपिक यहाँ पे इंक्लूड रहे हैं। तो ये क्या है? तथ्यांकी और पर्याप्तता, ठीक है। फिर क्या है? अनुपात और समानुपात। अनुपात और समानुपात, यहाँ से भी काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। मैं मतलब जो भी टॉपिक पढ़ाऊँगा आपको, जितना भी उसके जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन हैं वो भी साथ साथ में मैं कराता चलूँगा, ठीक है। देखो, मैथ ऐसा सब्जेक्ट है, वो क्या मांगता है? आपकी प्रैक्टिस। लेकिन MPPSC में ऐसा भी नहीं है कि आपको बहुत सारी प्रैक्टिस करनी है, सिर्फ आपको ये है कि बेसिक उनके आपको पता होना चाहिए, ठीक है। फिर इकाई विधि, यूनिट विधि, ठीक है, यूनिट मेथड। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। उसके बाद परसेंटेज, छूट, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। ये सारे टॉपिक कहाँ पर भी हैं? 2020 के सिलेबस में भी बहुत अच्छे से दिए हैं। और इस बार जो 2019 का जिन्होंने दिया होगा, सॉरी 2020 का, तो उन्हें आइडिया भी होगा कि इस बार यहाँ से क्वेश्चन 3-3 नंबर में पूछे गए थे। अब जो क्षेत्र विधि, क्षेत्रफल, परिमाप और आयतन, ये टॉपिक 2020 के सिलेबस में हट गया है। देखो, हटा गया या फिर ठीक है, यहाँ से ज़्यादा कुछ डीपली पूछा नहीं जाता, यहाँ से सिर्फ डेफिनेशन पूछी जाती है।
देखो आप अब तैयारी करोगे तो उसी बेसिस पे करोगे कि क्वेश्चन किस लेवल के आते हैं। आप ऐसा नहीं, देखो ये इतने बड़े टॉपिक हैं कि एसएससी में भी कवर होते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आप उतना डीप पढ़ो, क्योंकि पूरा थर्ड पेपर है वो कहीं ना कहीं आपकी जनरल थोड़ा मतलब जनरल मैथ वो जानना चाहते हैं कि आपको थोड़ा आता है कि नहीं। फिर उसके बाद क्षेत्रफल काफ़ी बड़ा टॉपिक है, परिमाप अपने आप में बहुत बड़ा है, आयतन है। तो इसमें जो मेन मेन डेफिनेशन है हम उसकी बात कर लेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद तार्किक शक्ति, विश्लेषणात्मक शक्ति, मतलब वो रीजनिंग वाले टॉपिक है, ठीक है, समस्या समाधान। तो इसका भी डेफिनेशन और जो मेन मेन होगी वो बात। अब बात करें जो 2020 का सिलेबस है हम उसकी बात करते हैं। तो 2020 के सिलेबस में हमको क्या क्या पढ़ना है। 2020 के सिलेबस में सबसे पहले नंबर एंड इट्स टाइप, क्या संख्या और प्रकार। नंबर, एक मिनट थोड़ा इंग्लिश में भी लिखते जाएं क्योंकि मैथ की कई चीज़ें हिंदी में समझ में नहीं आती हैं, ठीक है। संख्या और प्रकार, नंबर एंड इट्स टाइप, ठीक है। फिर उसके अलावा इकाई मापन की विधियाँ, तो इकाई मापन की विधियाँ मेथड ऑफ यूनिट्स, ठीक है। दूसरा जो टॉपिक है वो क्या है, इकाई मापन की विधियाँ, मेथड ऑफ यूनिट्स। फिर थर्ड है समीकरण, क्या मेजरमेंट, गुणनखंड, इक्वेशन एंड फैक्टर, ठीक है। फिर समीकरण एवं गुणनखंड हो गया। उसके बाद लाभ हानि, प्रॉफिट लॉस। फिर प्रॉफिट लॉस के बाद यहाँ पे जो टॉपिक है परसेंटेज, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। यहाँ से भी काफ़ी क्वेश्चन अच्छे अच्छे क्वेश्चन बने हैं, मतलब 2019 और 2020। जिन्होंने 2020 का वो 2019 का जो मैथ्स दिया था जो कैंसिल हो गया है और दोबारा से जो देंगे, उन्हें पता है कि 2019 के जो मैथ्स में मैथ ने कितना बड़ा फैक्टर का काम किया सिलेक्शन लेने में, ठीक है। तो अब ये टॉपिक चूँकि 30-30 नंबर में डिवाइड हो चुका है, तो यहाँ से हम ज़रूर एक क्वेश्चन जैसे 11 नंबर का पूछेंगे और 5-5 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे 6-6, तो वो चीज़ यहाँ से हम देख लें। फिर ठीक है, अनुपात और समानुपात, ठीक है, क्या रेशियो एंड प्रोपोर्शन। उसके बाद सांख्यिकी और प्रायिकता, ठीक है। अब यहाँ पे जो प्रीवियस सिलेबस में अपन देखते थे जो 11-11 नंबर में क्वेश्चन आते थे, वो हमारे कहाँ से आते थे, पाई चार्ट से, ठीक है। आंकड़ा प्रबंधन एवं व्याख्या, चार्ट, ग्राफ, तालिका, जो अपने टॉपिक पढ़ा था वहाँ से कुछ। लेकिन इस बार जो 2 नए सिलेबस हैं उसमें जो मैक्सिमम क्वेश्चन बन रहे हैं वो कहाँ से बन रहे हैं, सांख्यिकी से, ठीक है, कैसे, स्टैटिक्स से बन रहे हैं। जो 2020 में आया था 11 नंबर में क्वेश्चन, वो क्या आया था, सांख्यिकी। अब सबसे बड़ी समस्या ये हो गई थी कि 2020 में जब पेपर पूछा गया था तो उसमें एक भी क्वेश्चन में अथवा वाली चीज़ नहीं थी, तो जो क्या है बहुत बड़ी लड़कों को दिक्कत हो गई। क्योंकि देखो अगर आपके मतलब कोई चीज़ आपने पढ़ी है, नहीं जुड़ी है, नहीं समझ में आ पाई, तो नए सिलेबस में यही तो दिक्कत होती है। अब जैसे अब जो लड़के पढ़ेंगे तो उन्हें आइडिया है कि यहाँ से क्वेश्चन आ रहा है तो वो कर लेते हैं उस चीज़ को। और जो कि पेपर में, पूरे पेपर में कोई अथवा नाम की चीज़ नहीं थी, तो ये पेपर काफ़ी लोगों के लिए थोड़ा टफ रहा था। तो मैथ ने मतलब मैथ को मैं यहाँ इस तरीके से कवर कराऊंगा कि एक बेसिक जैसे 9th और 10th में मतलब जिस तरीके से हम लिख के आए और हमें पूरे नंबर। यहाँ मैथ की सबसे जो बेस्ट बात है वो क्या है कि मैथ आपको पूरे नंबर दिलाता है। हमेशा से ये हम सुनते आए कि एक ही टॉपिक ऐसा है अगर आप पूरे तरीके से करके आएंगे तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे और वो टॉपिक है तुम्हारा मैथ। अगर आप पूरे क्या करते हो, देखो कोई भी आप डेफिनेशन लिखो कि मतलब पेपर फर्स्ट हो गया, ठीक है, पेपर सेकंड हो गया, ये पेपर थर्ड हो गया। थर्ड में सिर्फ मैथ ऐसा सब्जेक्ट है अगर आप 11 नंबर का क्वेश्चन करके आते हो, बिल्कुल जो स्टेप हैं वो फॉलो करके आते हो आप, मतलब शॉर्ट ट्रिक लगा के और सीधा आंसर निकाल के इस तरीके से आते हो तो आपको श्योर एंड मार्क्स नहीं मिलेंगे। लेकिन आप प्रॉपर मेथड यूज़ करते हो और उस तरीके से किस तरीके क्वेश्चन पूछा है और किस तरीके से आंसर देना है वो चीज़ यूज़ करते हो तो आपको श्योरली पूरे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो इस टॉपिक पर सबसे कम लोग ध्यान देते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी। देखो आप हिस्ट्री पढ़ लो, पीएचडी कर लो, लेकिन अगर आपसे डीप क्वेश्चन पूछा जाएगा जो कि 80% 90% लोगों से नहीं बनेगा, क्योंकि हिस्ट्री में ऐसा नहीं है
कि आप सब चीज़ याद कर लो, रिकॉल कर लो। 3 मार्क्स में वो कुछ भी पूछ सकता है। लेकिन हाँ, मैथ में ये है कि अब अगर आपका परसेंटेज टॉपिक अच्छा है तो आप उसको कर ले जाएंगे, फिर वो कैसे भी घुमा के पूछ दे। या तो इस टॉपिक में मुझे लगता है आपको मतलब हर स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। 30 नंबर है यहाँ पे, और जैसे 2019 में 50 नंबर तक का पूछ लिया था, तो ऐसे टॉपिकों पे थोड़ी पकड़ अच्छी बनानी चाहिए। ये कम टाइम लेते हैं, टाइम कंज्यूमिंग नहीं है। मतलब आप एक बार रिवीजन कर लो, नोट्स बना लो, फॉर्मूले रट लो, लाइफ लॉन्ग आपका फिनिश। तो इस टॉपिक पे देखो कोशिश करूँगा कि 15 या 20 वीडियो में ये कवर हो जाए। पहली बात, मैं एक टॉपिक उठाऊँगा, एक टॉपिक को एक दिन में कवर करने की कोशिश करूँगा, और पूरी ईमानदारी से हम चलेंगे इस सीरीज़ को। लेकिन सबसे जो मेन बात है, फैक्टर है, वो है रिस्पॉन्स। आप लोगों का अगर रिस्पॉन्स अच्छा आएगा तो मैं इसको कंटिन्यूटी में रखूँगा, और अगर रिस्पॉन्स मुझे अच्छा नहीं मिलेगा तो मैं ये वीडियो रोक दूँगा। ठीक है। अगर लगता है कि आपको मतलब जैसे कल से मैं पढ़ाना शुरू करूँगा, कल फर्स्ट वीडियो मेरा टॉपिक वाइज बनेगा, तो आपको अगर वीडियो अच्छा लगता है तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए जो भी आपके साथ में है। और अगर आपको लगता है कि हाँ थोड़ा इसमें कुछ और, तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, थोड़ा यार मोटिवेशन मिलता है। देखो अब मैं डालूँ कोई देखे ना, तो वो मोटिवेशन नहीं रहता कि क्यों बना रहा हूँ, कोई जब देख ही नहीं रहा है वो सब चीज़ें। तो थोड़ा आप थोड़ा मोटिवेट करें और वीडियो को शेयर वगैरह कर दिया करें, जिससे थोड़ा अच्छा लगेगा। मतलब वो चीज़ पढ़ाऊँगा मैं, बना भी दूँगा और डाल भी दूँगा, कोई बात नहीं। लेकिन हाँ, एक थोड़ा मतलब थोड़ी एनर्जी नहीं आती किसी चीज़ को पढ़ाने, बस पढ़ाया बनाया चल दिए, वो चीज़ नहीं। मैं सोचता हूँ कि हाँ थोड़ा अगर मुझे लग रहा है कि मेरे मतलब और थोड़ा इसमें इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है और पढ़ाया जा सकता है, तो वो चीज़ आएगी आपके मतलब व्यू से। ठीक है। तो थोड़ा शेयर वगैरह करें। और आज मैं सिर्फ सिलेबस की बात करूँगा, कल से अपना रेगुलर ये रहेगा। रेगुलर नहीं मतलब एक एक दिन छोड़ के चलेगा। जैसे अभी मेरी पैरेलल में एथिक्स चल रही है, तो अभी फिलोसफर चल रहे हैं, फिलोसफर के बाद हम सीधा एक दिन फिलोसफर एक दिन मैथ, तो इस तरीके की सीरीज चलेगी। बाकी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और हम चलते हैं, मिलते हैं जो भी है। ठीक है, धन्यवाद।